बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए और हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आपसे मटन देगी कोरमा की बहुत ही परफेक्ट, डिलीशियस और जल्दी बनने वाली और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कोरमा हम शादियों पर एंजॉय करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही बना है। इसका बहुत दानेदार सा मसाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके लिए मैंने आज प्रेशर कुकर लिया है। ये 1.5 किलो मटन का गोश्त है मेरे पास। मैंने इसे गर्म पानी से एक दफ़ा निकाल लिया है ताकि ब्लड वगैरह इसका निकल जाए। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई में बनाएं, चाहे तो देचकी में बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, मैंने कुकर में डाल दिया है 1.5 किलो मटन और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 2 चम्मच मेरे पास पिसा हुआ अदरक है और 2 चम्मच मेरे पास पिसा हुआ लहसुन है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है, 2 खाने के चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च पाउडर है, 1.5 चम्मच नमक है और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी ऑप्शनल है, देग वाले नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे इसका कलर पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। 1.5 पाव मैंने दही इसमें डाल दिया है, 2-3 तेज़पात और खड़े गरम मसालों में जी, ये स्क्रीन पे आपके सारे इसके क्वांटिटीज़ मेंशन हो रही है। 6 छोटी इलायची है मेरे पास, 8 से 10 लौंग हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 बड़ी इलायची हैं। ये 2-3 स्टिक्स मेरे पास जावित्री की है और 1 खाने का चम्मच मैंने काली मिर्च ले ली थी और 2 चम्मच मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। अच्छा, इस वक़्त मैं सिर्फ़ लौंग और छोटी इलायची इसमें डाल रही हूँ कुकर में। बाकी सारे ये मसाले जो हैं मैं इसे कूट लूँगी दरदरा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं इसका बनाना है, थोड़ा-सा दरदरा सा इसे कूट लेंगे। ये मैं कूट कर ले आई हूँ, अब ये मसाले इसमें डालेंगे। इस मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है कोरमे की, बिल्कुल शादियों वाला कोरमा ये बनेगा इससे। ये हमने कूट के डालना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है। ये इसमें चला गया। 1 छोटा ग्लास इसमें पानी डालेंगे और हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ये डालकर मैं प्रेशर कुकर तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा लूँगी गोश्त को गलाने के लिए। 10 मिनट बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला है और इसे देखा है जी, और इसे मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। वो मुझे कुकर छोटा पड़ रहा था, तो ये इस शक्ल में है। अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और पानी को करेंगे खुश्क। जब तक पानी ड्राई हो रहा है, तब तक हम प्याज़ ब्राउन कर लेते हैं। हाफ कप ऑयल डालकर मैंने इसमें 2 प्याज स्लाइस करके डाल दिए हैं। इसे अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसे निकाल के तो इसे प्लेट में खोल के फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। ये देखें जी, ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो गया और इसे हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से चूरा चूरा करेंगे। किसी चॉपर में या ग्राइंडर में कुछ नहीं करना है, इसे हाथों की मदद से करना है ताकि इसका जो मसाला बने वो बहुत दानेदार सा बने। और इधर हम साथ साथ इसकी भुनाई भी कर रहे हैं। तो अब भुनाई करते करते इसे भी चूरा किया हुआ प्याज इसमें डाल दिया है ताकि प्याज का अच्छा सा फ्लेवर हमारे मसाले में भी आ सके। कोरमे में ऑयल ज़रा ज़्यादा ही जाता है, तो वो जो बचा हुआ ऑयल था प्याज वाला, वो भी मैंने इसमें ही डाल दिया है। फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसको अच्छा सा दानेदार बनाने के लिए इसमें जी 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ नारियल डाला है। इससे हमारा दानेदार मसाला तैयार होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब थोड़ा-सा पानी का छींटा भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि मसाला नीचे लगे ना और इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो सके। 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरह से इस मसाले को भूनेंगे और फिर इसकी लुक भी देखें आप, इसका मसाला देखें कितना टेस्टी सा तैयार हुआ है। ये यकीनन खाने में बहुत मज़ेदार है और देखने में भी बहुत खुश रंग बना है। अच्छा जी, 5-6 मिनट हो गए हैं, इसे अच्छी तरह से भुना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं 1.5 कप पानी डालूँगी क्योंकि ये बाद में पड़ा-पड़ा थिक भी हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल 1.5 कप ही पानी का डाल रही हूँ। डालकर फिर मैं इसे 5 से 6 मिनट अभी हल्की आग पर दम पे भी रख दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कोरमा तैयार हुआ है, लगता ही नहीं है कि ये घर पे बना है। अच्छा जी, 8 से 10 मेरे पास बादाम थे जो उसका छिलका उतार के मैंने इसमें डाल दिया है, बीच में से 2 करके और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें केवड़ा एसेंस का भी डाला है। इससे बिल्कुल
इसकी खुशबू कोरमे जैसी आती है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा मटन देगी कोरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत दानेदार बना है, बहुत टेस्टी है। ये आप मेरी बात पे यकीन कीजिए और इसे इसी तरीके से बनाइए और अपने घर में फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़ेदार बना है, बहुत अच्छी शक्ल इसकी आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी किसी और नई डिश के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। अल्लाह हाफ़िज़।